आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। मैं ना बहुत ही मज़े की ना फ्री वाली जो है ना टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे अपना करके आपका बहुत सारा पैसा भी बच सकता है और साथ ही में आपका जो कपड़ा होगा ना उसको अच्छे से मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। भद्दा भी नहीं दिखेगा, गंदा भी नहीं दिखेगा। आप ना मतलब जितना चाहे उतना पहन सकते हैं मज़े से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कल जो है ना हमारी वीडियो नहीं गई थी, तो मतलब आप लोगों से मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं मतलब वीडियो बना नहीं पाई थी। लाइट नहीं था ना उस रूम में, मतलब उस तरफ लाइट नहीं था, इसके कारण मैं नहीं शूट कर पाई थी। और जाहिर सी बात है, मैं किचन से रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ ना, आप लोग को टिप देती हूँ जो मैं करती हूँ इजीली तरीके से, वो मैं शेयर करती हूँ। तो फिर इसके लिए मुझे मतलब लाइटिंग की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। साथ ही में आज ना मैं जुमा की रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों की, और जो है ना मैं किस तरीके से सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज करती हूँ ये सब शेयर करूँगी। आप लोगों को माशाल्लाह से मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ते हुए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा जो है ना आवाज़ पहले जैसी जो तेज़ तो मेरी नहीं निकलती है ना, क्योंकि मेरी गला जो है ना अभी तक साफ नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई है। एकदम से आवाज़ मेरा चेंज है, ऐसा लग रहा है कि मैं तो बोल ही नहीं रही, कोई और बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, कल शाम में मैं इतना थक सी गई थी ना कि रात में बर्तन ऐसा ही छोड़ करके सो गई, क्योंकि मुझे पता था कल तो जुमा है, बच्चे को स्कूल जाना नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा लेट से टूट जाएंगे, उसके बाद जो है ना फिर मैं धो लूँगी। बस ऐसा कभी कभी कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इंसान का हर दिन एक वली रहे। अच्छा, ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम भी था, और मैं किसी दूसरी चीज़ में बिजी थी, मतलब कपड़ा वगैरह सिलाई कर रही थी ना। अभी जाहिर सी बात है, एक हफ्ते बचे हुए हैं, एक हफ्ते से भी कम बचे हुए हैं बड़े ईद को, यानी कि बकरे ईद को। तो फिर उसके लिए भी जो है ना तैयारियां करनी पड़ती है। तो मैं अपनी तो कुछ तैयारियां कर नहीं रही हूँ। मुझे तो ये लग रहा है ना कि मैं जो कपड़ा ऑनलाइन से मंगाई हूँ ना, वो भी मेरे सिल पाएगा या नहीं सिल पाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने से ना मेरा बड़ा नुकसान हो गया है। मैं वहाँ जा कर के बैठ गई अम्मी के घर पे, और फिर है ना यहाँ बहुत सारे आदमी ना कपड़े लेकर के रखे हुए थे, और मुझे मतलब मेरे इंतज़ार में थे। जब मैं वहाँ से आई ना तो फिर मुझे सब सिलने के लिए दिए। तो जाहिर सी ना बात है कि टाइम तो लगनी ही लगनी है। तो मैं बहुत ही मतलब इस वक्त का जो मेरा वक्त है ना कीमती है, बहुत कीमती है। साथ ही में मेरी तबीयत जो है ना ख़राब है, और मतलब थोड़ी बहुत तो ख़राबी समझिए कि है ये। बीपी लो हो जाता है, अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से मुझे अलग परेशानी होती रहती है। फिर भी कपड़ा भी सिलना, हर चीज़ करना, पता नहीं मैं क्या करूँ ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ना बहुत बड़े मेहरबान है, बहुत हिम्मत देते हैं, और हिम्मत के साथ में मैं सारी चीज़ को कर लेती हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा मतलब करोड़ों एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हर हाल में बंदे को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए, जिससे ना आप एकदम परफेक्ट रहते हो। खैर, ये नहीं है कि मुझे कुछ होता नहीं है, होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना काम को करना ही पड़ता है। खैर, यहाँ पर बर्तन समेटने के बाद मैं जो है ना पूरी किचन को क्लीन कर ली थी। साथ ही में जो है ना बस चाय बनाऊंगी, और ना आज का नाश्ता रहेगा सुबह में खारी और चाय, क्योंकि खारी चाय ना मुझे अच्छी लगती है। तो फिर मैंने अपने बच्चों को भेज दिया था दुकान से खारी लाने के लिए, और मैं यहाँ पर चाय बना रही थी। बर्तन सब धुला चुके थे, और माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है ना कब बड़ी हो जाती है कुछ समझ में नहीं आता है ना इंसान को। बड़ी होती जा रही है, और मेरा हेल्प भी कर देती है, मतलब जितना उससे हो पाता है, जितना वो कर पाती है उतना वो कर देती है। अगर मैं कहती हूँ तो वो माशाल्लाह से कर लेती है। तो वो नीचे जो पोछा लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही दो। तो क्योंकि छुट्टी वाला दिन जो रहता है ना, तो बच्चे कुछ ना कुछ करते ही है। कपड़े वगैरह जो है ना उसको मैं बताती हूँ कि बच्चे इस तरीके से बेटी ऑर्गेनाइज करके रख दो, क्योंकि कपड़े जब अलगनी से सूख करके रूम में रखती हूँ ना, तो फिर पड़ा रह जाता है काम की वजह से। तो फिर मैंने अपने बच्चों को कहा कि उसको तह लगा करके अलमीरा में रख दो, कि ताकि वो भंगार जैसा ना लगे ना। हाँ, जाहिर सी बात है मेरी तरह तो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी इतना तो कर देती है ना कि मुझे सुकून मिलेगा। हाँ, भले मैं उसको एक हफ्ते के बाद जब मैं रिलैक्स हो जाऊँ ना, फिर उसके बाद उसको ठीक कर लूँगी, लेकिन फिर भी मुझे ना बड़ा आराम मिलता है इस टाइम पर, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये देखिए इडली का बर्तन था। कल मैंने इडली बनाया था नाश्ते में, बड़े मज़े की बनते हैं, और मेरे बच्चों को एकदम मतलब अच्छा लगा खाने में, फेवरेट हो चुका है मेरा भी और बच्चे का भी। तो अब मैंने सोचा चलो ये धुला चुका था, सूख चुका था, तो फिर इसी डब्बे में मैंने डाल दिया, कि ताकि बाहर जो है ना गर्दा गुबार ना पड़े। बाहर रहेगा तो गर्दा गुबार पड़ेगा, और वैसे भी अगर कोई भी चीज़ को ना आप जो है ना ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना, तो फिर वो बार बार ऑर्गेनाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लुक चेंज करते रहो, इससे खूबसूरती घर के आती है ना। और मुझे ना अच्छा लगता रहता है कि कभी किसी चीज़ को इधर रखो उधर रखो, ये भी अच्छा लगता रहता है, और करना भी चाहिए। इससे ना थोड़ा सा लुक जो है ना चेंज हो जाता है।
और अक्सर कोशिश यही करिएगा कि कोई भी चीज़ जो आपकी कहीं से आप इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर वो कोशिश ये करना कि उस चीज़ को फिर वहीं रख दो। तो ये देखिए, ये जो है ना मतलब पूरे को जो है ना अपने झाड़ू लगा करके पोछा लगा रही थी, क्योंकि मुझे कपड़ा कटिंग करना था ना, तो मैं बोली थी कि पोछा भी लगाना, तो खुशी से कह रही थी कि अम्मी मैं लगा देती हूँ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, नेकी और पूछ पूछ जैसा भी लगाओ लगा लो भाई, वैसे भी रोज़ाना पोछा लगता ही है। और अभी तो मैं कपड़ा कटिंग करती हूँ ना, तो रोज़ाना करके बैठती हूँ, क्योंकि मैं ना मेरी ये आदत है कि मैं ज़मीन में ही बैठ के खाना खा लेती हूँ, तो मेरी एक कोशिश रहती है कि साफ़ सुथरा रहे। और इस पे सोने में भी इतना अच्छा लगता है ना कि ज़्यादा गर्मी रहेगी, लाइट भी नहीं रहेगी, अगर ज़मीन में आप सोते हो ना तो बड़ा सुकून मिलता है, यकीन जानिए। अगर नहीं सोया ना तो सो के ज़रूर से देखिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे चाय भी पक चुकी थी, तो मैं यहाँ पर जो है ना अपने बच्चे के लिए चाय ढाल रही थी, अपने लिए, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये लगता है आगे बढ़ने के लिए ना कुछ मतलब ताकत की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे लिए तो मेरा एनर्जी जो है ना नाश्ता है, या तो मैं कुछ भी खा लूँ, चाय बिस्किट भी चलेगा, चाय खारी भी चलता है, रोटी का भी नाश्ता जो है ना वो चलता है, परफेक्ट रहता है। सबसे बेहतरीन तो मैं रोटी के नाश्ता को ही समझती हूँ, क्योंकि चाय खारी चला था और बच्चे का टिफ़िन तो आज बनाना नहीं था, तो मैं बनाई भी नहीं हूँ। और फिर है ना रोटी भी मैं नहीं बनाई हूँ, तो मुझे ना खाना जल्द ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाना मैं जल्द बना लूँगी ना, तो क्योंकि आज छुट्टी है ना, तो बच्चे जिस टाइम चाहेंगे घूम फिर के खा लेंगे, क्योंकि हेवी वाला नाश्ता मैं बनाया ही नहीं हूँ, तो इसीलिए। तो कभी कभी जो है ना इंसान को अपने हिसाब से भी चलना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक सा ही होता है। अच्छा हाँ, कोई बड़ा है भी नहीं नाश्ता करने के लिए, बच्चे हैं और मैं ही हूँ, 4 ही जने हैं ना, तो आराम से वक्त ना गुजर जाता है। तो माशाल्लाह से अभी वक्त मुझे मिलता है काम करने का, इसलिए मैं ऊपर वाला काम कर लेती हूँ। और कभी भी घर आए रिस्क को मतलब बाहर नहीं भेजना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। यकीन जानिए फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ, 1 साल तक मैं सिलाई नहीं करी हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं सिलूँ। फिर मैं सोच रही थी कि ना बहुत अच्छा है यार, टेंशन फ्री है, काम धंधा करती हूँ, आराम से सोती हूँ। हाँ, मोबाइल ज़्यादा चला रही थी, देख ज़्यादा रही थी। अभी यह है कि मुझे मोबाइल चलाने का मौका नहीं मिलता। और रही बात वीडियो की, तो बहुत सारे आदमी ये भी बोलते हैं कि सारा काम करती है इकट्ठा, वीडियो में भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बस मेरा यही सोच है, फ़ायदा हो या ना हो, बस मेरा जो शौक़ है ना उसको मैं कर लूँ। ना हुआ तो वैसे भी कुछ ना होगा, मैं ना करूँगी तो भी कुछ नहीं होगा, अगर नहीं होना रहेगा तो भी कुछ नहीं होना रहेगा, अगर हो जाएगा तो कुछ फ़नी नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या जानता है, कौन क्या जानता है कि कब किसको क्या लिखा हुआ, कोई नहीं जानता। और मुझे तो इतना ज़रूर पता है कि जितने सारे इंसान यूट्यूब पर आए हुए हैं, सब कहीं ना कहीं 2-4 साल की मेहनत के बाद ही आगे पहुँचे, क्योंकि जल्द तो किसी को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे वक्त जो है ना लग जाता है बंदे को सीखने में ही। तो मुझे ना अच्छा खासा वक्त सीखने में ही लग गया था, क्योंकि मैं एकदम जीरो से सीखी थी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और एक बात बताऊं, व्यूज़ के लिए परेशान ना होना, क्योंकि ये अप और डाउन होता रहता है। क्योंकि मेरा ही देख लीजिए, नॉर्मल था, माशाल्लाह से ज़्यादा था, फिर नॉर्मल हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। यार ये क्या है, मैं तो बहुत टेंशन में आ जाती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सब साथ छोड़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, कोई बात नहीं। और वैसे भी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसकी वजह से मतलब मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ रही थी, बहुत सारी दुआएं भी नहीं कर रही थी, क्योंकि माशाल्लाह से मैं जो है ना नमाज कभी नहीं कजा करती हूँ। अच्छा, मेरी तबीयत जो ख़राब थी ना, तो मेरी नमाज नहीं हो पाती, मैं ज़्यादा ही परेशान थी, इसलिए खांसी बार बार हो रहा था, और नमाज भी ना होता ना, तो इसके लिए मैं नहीं पढ़ रही थी, वरना मैं नमाज़ नहीं कजा करती हूँ। और आप लोग को भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी कभी भी नमाज कज़ा ना करें, हमेशा नमाज़ पढ़े, अल्लाह से दुआ करें, और अपने काम को जो है ना आगे बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इतने मेहरबान और इतने हिम्मत देने वाले हैं ना, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अच्छा, आज ना मुझे बनाना था चिकन, और साथ में ना चावल बनाना था। चिकन जो है ना अम्मी ही खरीद के रख दी थी, तो वही वाला था, तो मैं फ्रिज में डाल दी थी ना, तो ये फिर बर्फ़ जमा हुआ था, तो वहाँ से भी नहीं निकल रहा था, और यहाँ भी मतलब मुश्किल हो रहा था। और मुझे ना मतलब रात में ही निकाल देना चाहिए था। सुबह में ये जो मैं पका रही हूँ ना, खाना किस टाइम बना रही हूँ पता है आप लोगों को, 7 ही बज रहा है, और 7:30 बजे मेरा खाना भी बन गया था, चाय बिस्किट का भी नाश्ता हो चुका था। और है ना, मैं फजर के टाइम जो उठी हूँ ना, उस टाइम से मैं सोई ही नहीं हूँ, बाकी जो काम काज थे ना वही समय कर रही थी। आंगन में इतने ज़्यादा घास जम चुके हैं, उसको भी मुझे उखाड़ना होता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं ना उखाड़ूंगी ना, तो कुर्बानी का दिन आने वाला है, इतना बड़ा बड़ा जंगल हो जाएगा ना, बहुत सारे इंसान आते जाते रहते, तो फिर अच्छा नहीं लगता है।
क्योंकि करना तो मुझे ही है, आज करो या कल करो। तो फिर मैं सुबह सुबह जब करती हूँ ना तो उस टाइम धूप नहीं रहता और है ना आसानी से हो जाता है। खैर उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ा, 2 दिन लगा करके। खैर मैं साफ़ तो कर ली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ तो बड़ी अच्छी तरीके से हो चुका है। अच्छा यहाँ पर है ना थोड़ा सा चिकन को मैंने निकाल के डाल दिया है, बोनलेस को। मैं बोनलेस ही बोली थी भाई को लाने के लिए, लेकिन इसमें ना हड्डी वाला ज़्यादा था और बोनलेस ना कम था, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया क्योंकि मेरी बेटी को ना कीमा बहुत पसंद है सादिया को। तो हो सकता है मैं उसका कीमा बना दूँ या फिर जो है ना वो छोटा छोटा सा बोटी बना करके उसको फ्राई करके तवा फ्राई, फिर उसका ना रोल बना करके टिफ़िन में दे दूँ, क्योंकि टिफ़िन के लिए ना जुगाड़ लगाना पड़ता है, इधर से ना इधर से, इधर से ना इधर से। अच्छा यहाँ पर जो है ना नॉर्मल प्याज का मैं बयान कर रही हूँ, कुकर में बना रही हूँ लेकिन सीटी में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई वाली जो देगची है ना उसमें मैं ना चावल बना ली थी, और जो पतीली में मैं चावल बनाती हूँ ना वो पतीली मेरे घर में थी ही नहीं, मतलब दूसरे के आंगन था। तो फिर मैंने सोचा चलो कहाँ जाऊँ मांगने, जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो इसमें मैं सीटी नहीं लगाऊंगी। अच्छा अदरक लहसुन मैंने पीस के बहुत पहले ही डाला था, तो मैं तो चली गई थी अम्मी के घर, तो वहाँ गई तो फिर मैंने फ्रिज में डाल दिया, तो वैसे ही पड़ा हुआ था, मतलब ख़राब नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पर है ना बड़ा इजी हो जाता है, अगर आप कुछ पहले करके रख लेते हो ना तो फिर यकीन जानिए आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा मैं ना एक दफ़ा क्या करी थी, मसाला भी भून करके रख ली थी, और जब भी मुझे रात में ऑमलेट बनाना रहता था ना, यानी कि अंडा कबाब, क्योंकि मैं अंडा कबाब बड़ा बनाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है खाने में, बच्चे को भी मतलब लंच देने में बड़ा अच्छा लगता है, और साथ में उसमें प्रोटीन भी मिलता है ना, तो और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर वो भी मुझे आसानी पड़ता था। खैर अभी तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आगे कुछ करूँगी, अभी जैसा तैसा 2-4 दिन बचा हुआ है ना, जिस तरीके से खाऊं पकाऊं वो तो आप लोगों के साथ देखूंगी, कोशिश करूंगी, शेयर तो करूंगी ही, लेकिन अभी मेरा जो है ना पूरा फोकस ना सिलाई पर है। अगर मैं सिलाई कर लूँगी ना तो फिर उसके बाद बैठी ही रहूँगी, बकरीद के बाद ना कुछ करना धरना है नहीं। अच्छा मेरा एक दुपट्टा था, दुपट्टे का कलर गिरता, क्योंकि मैंने उस दुपट्टे को ओढ़ा नहीं था, शिफॉन का दुपट्टा था, 2 कलर का था। मुझे ना पक्का यकीन है कि जब भी शिफॉन दुपट्टा मैं यूज़ करती हूँ ना तो उसको जब मैं धोती हूँ ना तो पूरा कलर चला जाता है। तो पहले मैं क्या करती कि सूती दुपट्टा जब मैं ओढ़ती थी ना तो फिर मैं उसे क्या करती थी कि जब मैं लाती थी मतलब मार्केट से, तो गर्म पानी कर लिया और उसमें नमक डाल दिया, उसके बाद जो है ना दुपट्टे को भिगा दिया, थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ दिया, जैसे कि मतलब पानी ठंडा ना हो जाए, और ज़्यादा गर्म पानी में भी नहीं डालना। अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी, उसके बाद अगर आप धो लेंगे ना तो फिर आपका दुपट्टे का कलर नहीं जाएगा। वैसे भी डाई फिक्स जो है ना बड़ा अच्छा मतलब प्रोडक्ट है, सुनती हूँ, मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने इस्तेमाल किया ना तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं भी इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्योंकि वो डाई फिक्स है ना, अगर कोई भी कलर गिरने का चांस रहता है ना, कपड़े का हल्का सा कपड़ा का कतरन को जैसे सिलने के बाद आप धो लेते हो ना, तो फिर वो आपको लग पता जाता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब इसका कलर गिर रहा है, तो फिर आप कपड़े को ना डाई फिक्स में डाल दीजिए 1 पैकेट में, तो आसानी से जो है ना उसका पक्का कलर हो जाता है। कदम का डाई फिक्स, कदम का पक्का कलर। तो मैंने तो ये बहुत ही न्यूज़ सुनी हूँ, देखती हूँ, मैं इस्तेमाल ज़रूर करूँगी लेकिन अभी नहीं करती। खैर यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो मैं पहले ट्राई करती थी ना वही कर रही हूँ। अच्छा पानी ना ज़्यादा खौलाना नहीं है, मैंने गर्म करने के लिए डाल दिया था, और चिकन ना ये देखिए बहुत ही मस्त से चिकन बन गया था कुकर के अंदर ही। बस मैंने ढक्कन डाल दिया था लेकिन सीटी नहीं लगाई थी, बस ऐसा ही खोल करके पकाई थी, और बड़े मज़े की ग्रेवी बनी थी, आप लोग को मैं शेयर करके दिखाती हूँ। और ये सिंपल से ट्रिक से बनाई हूँ ना, आप लोग वीडियो को गौर करिएगा, बड़े मज़े की बनती है, अच्छी लगती है और जल्दी से बन भी जाती है, ना प्याज पीसने का झमेला ना टमाटर डालने का। अच्छा चिकन में टमाटर डालते हैं ना तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा ना मीठा मीठा ज़्यादा हो जाता है, एक तो प्याज मीठा और उसके ऊपर से फिर टमाटर मीठा, तो कोशिश ये करें कि मतलब टमाटर ना डालें, क्योंकि सबकी पसंद होती है। वैसे कढ़ाई बनाए तो उसमें फिर टमाटर पड़ता ही है, तो फिर प्याज नहीं पड़ता, कोई एक चीज़ इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा यहाँ पर पानी ना बहुत ज़्यादा ही खौल गया था, और फिर मैं खाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मुझे चाय बिस्किट से तसफ़ी नहीं होती है। बहुत सारे आदमी को लगता है ना कि चाय बिस्किट खाने के बाद भूख मर जाती है, लेकिन मेरी भूख तो मरती ही नहीं है, बस मुझे भूख लग जाती है। जब मैं रोटी का नाश्ता कर लूँगी ना हैवी वाला तो मुझे भूख नहीं लगेगी, अगर मैं चाय बिस्किट खाऊंगी ना तो उसके बाद मुझे भूख लगना ही लगना है, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है कि मुझे भूख ना लगे। अच्छा तो यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता करने लगी थी, जब तक जो है ना पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, मैंने 1 चमची के बराबर जो है ना मैंने उसमें नमक डाला है, और दुपट्टे को ना मैं तह लगा करके डाल दी। देखिए दुपट्टा है ना पिंक है, और उसके बाद जो है ना और गाजरी कलर है, ये देखें हल्का सा गिरेगा कलर, ये नहीं कि पूरा नहीं पूरा गिर जाएगा, हल्का सा गिरेगा, क्योंकि
जब ये इसको मैं ठंडा पानी से अगर धोती ना तो ये पूरा ही गिर जाता है, एक दूसरे में कलर मिक्स हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अभी भी हल्का सा कलर ऑरेंज में, जो गुलाबी जो है ना, मतलब पिंक जो है ना उसमें है, मतलब ये ऑरेंज का है या गाजरी का है, इसका कलर जो है ना हल्का सा लगा है, मतलब एकदम हल्का सा लगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जाहिर सी बात है 2 कलर का दुपट्टा है तो थोड़ा सा तो डिसमिस होगा ही, इसका तो कोई मायने मतलब है नहीं। फिर भी ये देखिए, इसको इसी तरीके से मैं छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। अच्छा, ज़्यादा खौला पानी में आप डालेंगे ना तो वो दुपट्टा हो या कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो वो सिकुड़ सा जाएगा। तो कभी भी ज़्यादा खौले हुए पानी में ना डालें, बस नॉर्मल सा जो पानी रहे जिसमें आपको लगे कि हाँ मेरा अंगुली सह लेगा। जैसे आप चाय नहीं पीते, ऐसे चाय भी तो बहुत सारे आदमी ना बहुत गर्म गर्म पीते हैं, तो सबकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, आप लोग ऐसे तो मैंने वीडियो लाइक करने के लिए जब ना बोलती हूँ ना, तो जब तक आप लोग करते हैं नहीं तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर से कर दीजिए। आपकी बहन बड़ा मेहनत करती है वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के लिए नई नई टिक लाती है, टिप लाती है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो है ना मेरे लिए मेहनत ज़रूर से कर दिया करें कि लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, पता नहीं ना चल रहा है कि आपका कलर गिरा दुपट्टे का, ये देखें। तो आप आराम से जो है ना इसको निचोड़ करके धूप में फैला दो और ओट करके मज़े करो। तो है ना ये कमाल की टिप, एकदम फुकट में, मतलब ना तो पैसा ना तो कुछ भी, फुकट में है। और ये मेरा आजमाया हुआ है, अच्छा लगता है। ये देखिए हल्का सा कलर ना मिस हो गया, हल्का सा, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा हो जाता मतलब पूरा कलर गिर के एकदम उड़ सा जाता है, उजला हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अल्लाह हाफिज़।